हाय व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? जब भी हम कोई चीज हवा में फेंकते हैं, ठीक है ना, सपोज कोई हमने बॉल फेंका हवा में, उसका जो पाथ बनता है, ठीक है, इस टाइप का जो पाथ बनता है, इस चीज को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, तो इसकी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे पैराबोला क्या है। ठीक है, इस पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। देखिए, प्रॉपर्टी और डेफिनेशन में क्या फर्क होता है। प्रॉपर्टी होता है सिंपली एक ऐसी चीज जो खाली उसी चीज की के लिए एप्लीकेबल हो। तो डेफिनेशन होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो खाली उसी चीज की हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डेफिनेशन। ये डेफिनेशन और प्रॉपर्टी में फर्क है। तो पैराबोला सिंपली मतलब होता है कोई भी चीज इस टाइप की, ठीक है ना, इसको पैराबोला बोलते हैं। मतलब एक ऐसा पाथ जो बनता है जब हम किसी बॉल को हवा में फेंकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम जरा देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली अगर हम क्या करें, set of all the points which are equidistant, set of all the points which are equidistant from a fixed point and a fixed line, वो सारे पॉइंट्स का सेट, वो सारे पॉइंट्स का सेट जो एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से बराबर दूरी पर हो, और वो जो फिक्स पॉइंट है ये इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। The set of all the points which are equidistant from a fixed line and a fixed point not on the line, इन सारे पॉइंट्स का जो सेट है इसी को हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, दिस इज पैराबोला, दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यानी अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से जितना दूर है उतना ही इस लाइन से भी है। मतलब इस पैराबोला पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस पॉइंट और इस लाइन से बराबर दूरी पर है। सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन से बराबर दूरी पर है। क्वेश्चन ये है कि इस फिक्स पॉइंट और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हमें पता है, हमने पढ़ा है, एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही हो गया इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमने देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होता है जो लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स प्लेन में जो इस फिक्स, ये फिक्स पॉइंट फिक्स है, लाइन फिक्स है, आपने ये पॉइंट और लाइन फिक्स कर देनी है। फिर आपने क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स का सेट देखना है आपने इस प्लेन में, वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जो इस पॉइंट से उतने ही दूर हैं जितने इस फिक्स लाइन से हैं। इस ऐसे सेट को हम बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज कॉल्ड पैराबोला। क्या हो अगर ये ही पॉइंट इस लाइन पे हो, तो उस केस में क्या होगा। मान लीजिए ये पॉइंट इसी लाइन पे हो, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं प्लेन में जो इस पॉइंट और इस लाइन से बराबर दूरी पर हो। वो देखो, ये पॉइंट अगर मैं लूंगा, ये पॉइंट इस पॉइंट से उतना ही दूर है जितना इस लाइन से है। बेसिकली इस पॉइंट से इसकी दूरी ये वाला डिस्टेंस होगा, और इस लाइन से भी इसका डिस्टेंस यही होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही आ रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स का सेट जो इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन की से बराबर दूरी पर हो, बेसिकली वो हमारे पास एक लाइन आएगी जो इस पॉइंट के बीच में से पास होती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द डीजेनरेट केस ऑफ पैराबोला। पैराबोला क्या हो गया, पैराबोला हो गया, फिर से मैं एक बार बोलता हूं, फिक्स लाइन एंड फिक्स some point which is not on that line. The set of all the points in the plane which are equidistant from this fixed point and this fixed line. This
set is called parabola. This fixed point is called focus, and this fixed line is called directrix. Directrix, इस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इस फिक्स पॉइंट से एक लाइन ड्रा करें जो इस फिक्स डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है ना, और जहां पर ये एक्सिस इस पैराबोला को काटती है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है ना, तो क्या क्या चीज आ गई, एक तो आ गया पैराबोला, पैराबोला के क्या क्या पैरामीटर्स आ गए, एक आ गया फोकस, ठीक है ना, एक आ गया वर्टेक्स, एक आ गया डायरेक्ट्रिक्स, एक आ गया एक्सिस। ठीक है, सीक्वेंस से समझते हैं, हमारे पास एक फिक्स लाइन थी, फिक्स पॉइंट था, तो वो सारे पॉइंट्स हमने देखे प्लेन में जो इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन से बराबर दूरी पर हैं, तो वो ये पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को हमने बोला पैराबोला। इस फिक्स पॉइंट यानी जो फोकस है, यहां से हमने एक लाइन ड्रा की जो इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये जो एक्सिस पैराबोला को कहां पर काटती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास आ गए पैराबोला। ठीक है, तो देखिए पैराबोला के इसकी ओरिएंटेशंस या तो ये ऐसे हो सकता है, या हो सकता है ये ऐसे हो, इवन ये ऐसे भी हो सकता है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो सकती हैं इसकी, तो अकॉर्डिंगली इसकी इक्वेशन भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड पैराबोला जो है उनको डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या हो गया, स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया एक ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है, ठीक है, और उसका जो फोकस है वो एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे। अकॉर्डिंगली हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, ये इस टाइप का पैराबोला हो सकता है, या हो सकता है हमारे पास इस टाइप का पैराबोला, ठीक है, हमारे पास पैराबोला इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास पैराबोला इस टाइप का भी हो सकता है। क्या फर्क है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और इसका फोकस कहीं यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो इसका सबका वर्टेक्स जो है वो सेम ओरिजिन पे है, इसका फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, इसका फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा, इसका फोकस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है और इसका फोकस नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो दे आर द स्टैंडर्ड पैराबोलास, और हम इन स्टैंडर्ड पैराबोलास की इक्वेशन निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन है, इसकी ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी जो इक्वेशन है, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसकी जो इक्वेशन है, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और इसकी जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, जहां पर a जो है एक पॉजिटिव नंबर है। अब ये है a है क्या, हम देखो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, बाकियों की अकॉर्डिंगली ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, पैराबोला जो है, मैंने कहा उसका वर्टेक्स कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन उसकी इक्वेशन निकालना जो है उसकी इक्वेशन हम यहां पर नहीं निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला, दिस इज आल्सो पैराबोला, लेकिन इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। ठीक है, हम खाली उस हमारे पास 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं जो हमने अभी देखे, हम उनमें से कौन सा पैराबोला देखेंगे, वो वाला पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है
ठीक है ना, ठीक है। और सपोज इसका फोकस यहाँ पर है कहीं 0 से A,0, सपोज इसका जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट्स है A,0, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन है वो है 0,0। ऑब्वियसली A इज पॉजिटिव। हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोला। अब पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स कैसे होगी। अब यहां से लेके फोकस तक डिस्टेंस है A, तो यहां से लेके यहां तक अगर डिस्टेंस में A ले लूं तो मेरी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे आएगी। यानी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी हमारे पास उसकी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है वर्टेक्स जो है ये पैराबोला पर है, तो ये पॉइंट इस फोकस से उतना ही दूर होगा जितना इस डायरेक्ट्रिक्स से है। तो अगर इसका बीच में डिस्टेंस a है तो ये भी a होना चाहिए। तो इट मीन्स कि जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन आएगी x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सपोज P इज एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, सपोज इसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। तो सपोज दिस फोकस जो है उसका नाम रखता हूं मैं f। तो इन दो को ज्वाइन करो, ठीक है। एक लाइन यहां से ड्रा करेंगे जो इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इसका नाम रखता हूं मैं m। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका x कोऑर्डिनेट क्या है, वो तो माइनस ए है। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम जो इसका y कोऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वही इसका भी होगा, दैट मींस इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए, ठीक है। तो सपोज P इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PF जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्योंकि जो पैराबोला है ये f इस फोकस से इतना ही दूर होगा जितना इस लाइन से। तो PF विल बी इक्वल टू PN। PF डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स y का स्क्वायर। और PM किसके बराबर होगा, x माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस माइनस ए विच बिकम्स x प्लस ए प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड से यहाँ पहले ऐसे रखो, x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इनफैक्ट देखो मैंने कोई पॉइंट लिया P पैराबोला पे, तो अगर P एक पॉइंट है पैराबोला पे तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कन्वर्सली मान लीजिए, अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर पॉइंट P है इस पैराबोला पे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कोई भी पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्या वो इस पैराबोला पे होगा कि नहीं होगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, यानी हम ये शो करेंगे कि अगर कोई पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्या उस पॉइंट के लिए पी एफ और पी एम बराबर होंगे, अगर होंगे तो दैट मीन्स वो पैराबोला पे होगा। ठीक है, तो व्हाट इज पी एफ? पी एफ हमारे पास होगा, पी एम निकालेंगे हम, पी एम हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे, पी एफ निकालते हैं, एक ही बात है। पी एफ हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, 4ax, दिस बिकम्स x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4ax, ये हमारे पास बनेगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, अब हमारे पास आएगा x प्लस ए। ठीक है, एंड x प्लस ए हमारा जो है, दिस इज आवर pm। आप अगर देखोगे pm हमारा है x प्लस ए के बराबर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पॉइंट पैराबोला पे है, तो पैराबोला पे कौन से पॉइंट होंगे, वही पॉइंट होंगे जो इस डायरेक्ट्रिक्स और इस फोकस से बराबर दूरी पर। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट हमने लिया P, अगर वो पैराबोला पे है दैट मीन्स पी एम पी एफ बराबर होंगे। अगर पी एफ पी एम बराबर है तो हमारे पास निकला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मीन्स वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब कन्वर्सली मान लीजिए कोई भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हम ये शो करेंगे कि वो जरूर पैराबोला पे होगा। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने ये शो करना है कि पी एम और पी एफ बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी एफ ले लिया, इसके बराबर है, इस इक्वेशन का यूज किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4ax, ये होता है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास बचा एक्स प्लस ए, एंड एक्स प्लस ए इज पी एम। दैट मीन्स पी एफ और पी एम बराबर हो गए, इट मीन्स कि पी मस्ट लाई ऑन द पैराबोला। इट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है ना, इसी तरह बाकी तीन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है।